नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा के चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं। प्रथम चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को, 14 नवंबर को परिणाम आना है। मैं बारी बारी से पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर आपको हर जिले का जो चुनावी समीकरण है, जो संभावनाएं हैं, उसके बारे में विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहा हूं। तो आज आपके समक्ष पेश है सीवान जिले का। सीवान में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली थी और 2 सीट एनडीए जीती थी। इस बार क्या परिस्थिति है जानते हैं। शुरुआत करते हैं सीवान विधानसभा सीट से। वर्तमान में वहां सिटिंग एमएलए है अवध बिहारी चौधरी। पिछली बार अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को 1973 वोट से मात्र हराने में समर्थ हुए थे। इस बार भी अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से ओम प्रकाश यादव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बदले मंगल पांडे लड़ रहे हैं। यह विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर कि बीजेपी लगातार, अगर देखेंगे 90 से लेकर 2020 तक, तो लगातार बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा है। कभी आरजेडी कभी बीजेपी, ऐसा होता रहा है। और अवध बिहारी चौधरी का कद उतना बढ़ता रहा है जितना प्रभाव सैयद शहाबुद्दीन का बढ़ता रहा। अभी भी, इस बार भी यदि आप ओसामा साहब को और हिना साहब को देख रहे हैं आरजेडी में, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अवध बिहारी चौधरी की है। ठीक है, तो अवध बिहारी चौधरी इस बार मंगल पांडे से मुकाबला है। अब तक क्या रहा, बीजेपी लगातार 30 वर्षों के अंदर जितने भी उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया वो सब के सब प्रायः ओबीसी से थे। इस बार पहली बार बीजेपी ने एक सवर्ण को उम्मीदवार बनाया है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है बीजेपी ने। अब कहा तो यह जाता है कि मंगल पांडे को, बीजेपी के अंदर जो मंगल पांडे के विरोधी है, उन लोगों ने मंगल पांडे को फंसा दिया है। अब परिणाम क्या होता है नजर बना के रखिएगा। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल आइडिया हमारे सूत्रों का कहना है, उसके अनुसार यहां पर अवध बिहारी चौधरी लीड में लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मंगल पांडे पीछे दिख रहे हैं, चूंकि कारण भी है उसका कि यह विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर कि मुसलमान यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी मजबूत हो जाता है। और बीजेपी के अगर उम्मीदवार वही वैसे होते हैं जब, तो बीजेपी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। खैर, तो इसीलिए वर्तमान में वहां दिख रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार थोड़ा लीड में दिख रहे हैं। दूसरा विधानसभा सीट है रघुनाथपुर, जहां से आरजेडी को हरना असंभव है। ओसामा साहब लड़ रहे हैं चुनाव। ओसामा साहब का मुकाबला इस बार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से है। पिछली बार हरिशंकर यादव आरजेडी की टिकट पर जीते थे। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज सिंह को हराया था 17,965 वोट से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही थी कि जदयू का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया था। हम जानते हैं ना, कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर जदयू की हार केवल इसलिए हुई कि लोजपा ही भाजपा है बनकर लड़ रही थी। तो यहां जो लोजपा के कैंडिडेट थे वो भी भाजपा से उधार लिया हुआ था, मनोज सिंह। खैर, तो इस बार जदयू ने उम्मीदवार बदल दिया है, विकास कुमार को उम्मीदवार बनाया है जदयू ने। लेकिन यहां पर यह स्थिति यह है कि ओसामा साहब का जो समीकरण है ना, वो इतना मजबूत है। आप केवल इस बात से अनुमान लगाइए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें हिना साहब सीवान में से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। केवल एक विधानसभा सीट पर वो लीड मिला उनको, और ये विधानसभा सीट थी रघुनाथपुर। 30 माने दूसरे नंबर पर रहे हिना साहब। उनको केवल 6 विधानसभा सीट वाले लोकसभा चुनाव में मात्र एक सीट पे लीड मिला, और वो सीट था रघुनाथपुर। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण रहा है। कहा जाता है कि प्रतापपुर, जहां से जो निवास स्थान सैयद शहाबुद्दीन का जहां से पहचान रहा है, वो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो यहां जो परिस्थिति है उसमें एक बात और मैं बताऊं, प्रायः ऐसा देखा जाता था, प्रायः जब लोकसभा चुनाव हुआ, केवल यही एक विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर कि यादव मतदाता शहाबुद्दीन के परिवार के साथ रहा। इसके अलावा सीवान के अन्य जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सब में यादव मतदाता शहाबुद्दीन के खिलाफ रहे। तो ये एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं। इस बार भी वहां से रघुनाथपुर से ओसामा साहब चुनाव जीतते हुए दिख रहे। तीसरा विधानसभा सीट है दरौंदा से बीजेपी के करणजीत सिंह और व्यास सिंह चुनाव जीते हुए हैं। ये विधानसभा सीट ऐसा है मित्रों, जहां पर कि लगातार इस सीट के गठन के बाद से ही 2008 में नए परिसीमन के बाद इस सीट की रचना हुई, और इसके बाद से लगातार कोई राजपूत ही चुनाव जीतता आ रहा है।
शुरुआत हुई जगमातो देवी से, जो अजय सिंह, बाहुबली अजय सिंह की मां, उसके बाद उनकी पत्नी कविता सिंह, उसके बाद फिर अजय सिंह जब स्वयं लड़े तो हार गए, लेकिन हराया कौन? एक दूसरा व्यास सिंह राजपूत ने ही। ठीक है, तो इस प्रकार का इतिहास रहा है। इस बार यहाँ इस सीट पर जो है मुकाबला दरौंदा विधानसभा सीट पर CPI-ML के अमरनाथ यादव से है। पिछली बार भी व्यास सिंह ने अमरनाथ यादव को ही 11,320 वोट से हराया था। इस बार भी समीकरण लगभग समान है। अगर बीजेपी नहीं जीते तो यह 8वां आश्चर्य होगा। बरहरिया विधानसभा सीट, वही विधानसभा सीट जहां से रंगीला विधायक, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह कभी कमर मचाते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये दूसरे गोपाल मंडल, ठीक है, तो इस गोपालपुर वाले नीरज मंडल और गोपाल मंडल दूसरे, इनसे पुराने श्याम बहादुर सिंह हैं। ठीक है, तो कभी लौंडा डांस में, कभी बाई जी के डांस में नाचते हुए भी देखा होगा आपने। खैर जो भी है, तो इनको हरा दिया था पिछली बार आरजेडी के बच्चा पांडे ने बरहरिया से, और इस बार न आरजेडी ने बच्चा पांडे को टिकट दिया, न जदयू ने श्याम बिहारी सिंह को टिकट दिया। दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार बदल दिया। पिछली बार इनकी हार हुई थी मात्र 3,559 वोट से। ठीक है, इस बार दोनों बदल दिए गए। आरजेडी ने जहां बच्चा पांडे के बदले अरुण गुप्ता को टिकट दिया है, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने इस बार वहां से अपना उम्मीदवार बदलकर इंद्रदेव पटेल को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इन दोनों के लिए, विशेषकर आरजेडी के उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि वहां से जन स्वराज के ने एक मुसलमान उम्मीदवार शेख शाहनवाज आलम को टिकट दिया है, और यह विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर कि सर्वाधिक वोट मुसलमानों का है। यदि मुसलमान आरजेडी के साथ गए, जिसकी संभावना है ज्यादा 90% कि मुसलमान कभी भी वोट बर्बाद नहीं करना चाहता है, तो फिर आरजेडी की जीत गारंटेड है। एक ही स्थिति में आरजेडी हार सकती है, जो दिख नहीं रहा है कि मुसलमान शाहनवाज आलम के साथ चला जाए। लोकप्रिय है शाहनवाज आलम, लेकिन मुसलमान कभी भी, अभी थोड़ा दिख रहा है बटा हुआ, लेकिन उम्मीद यही है, करते हैं जो बिहार का ट्रेंड रहा है, मुसलमानों के वोटिंग का पैटर्न रहा है, उसके अनुसार वोट बटने की संभावना नहीं के बराबर है। तो मतलब आरजेडी लीड ले रही है। गोड़िया कोठी विधानसभा सीट, वर्तमान में बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं देवेश कांत सिंह। इस विधानसभा सीट से पिछली बार उन्होंने आरजेडी की नूतन देवी को हराया था। आरजेडी की नूतन देवी को 11,891 वोट से हराया था। तो बीजेपी के देवेश कांत सिंह तो लड़ ही रहे हैं चुनाव, लेकिन आरजेडी ने उम्मीदवार बदल दिया है अपना। आरजेडी ने इस बार यहाँ से जो अनवार उल हक को टिकट दिया है, लेकिन उनके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं जन स्वराज के एजाज अहमद सिद्दीकी। ठीक है, तो जो वहां का जो समीकरण है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, उसके अलावा यादव जाति के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन जो सामाजिक समीकरण मोटे तौर पर निकल कर आता है, उसके अनुसार देवेश कांत सिंह की जीत फिर इस बार तय है। ठीक है, तो बीजेपी खाते में जा रही है। महाराजगंज विधानसभा सीट, पिछली बार जदयू ये सीट इसलिए हार गई थी चूंकि लोजपा ही भाजपा है। लोजपा के देवरंजन सिंह 18,278 वोट काट ले गए थे, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हेम नारायण शाह हार गए थे मात्र 1976 वोट से। इस बार बीएस शंकर दुबे चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस से सीट छीन लिया है आरजेडी ने, और आरजेडी ने विशाल जायसवाल को टिकट दिया है। सब समीकरण बदल दिया है, लेकिन कितना भी समीकरण बदलने के बाद जो परिस्थिति है, वहां जो सामाजिक समीकरण है, उसमें जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की जीत, हेम नारायण शाह की जीत इस बार पक्की होती हुई दिख रही है। जीरादेई से वर्तमान में सिटिंग एमएलए है CPI-ML के अमरजीत कुशवाहा, इस बार भी लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार कमला सिंह को 25,510 वोट से हराया था, इसीलिए इस बार जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कमला सिंह के बदले इस बार जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बना दिया है वहां से भीष्म कुशवाहा को। और बताऊं, जीरादेई वही विधानसभा सीट है जहां बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। यही विधानसभा सीट है जहां से सैयद साहबुद्दीन पहला 1990 में निर्दलीय, 1995 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। यही वो विधानसभा सीट है जहां से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, नटवर लाल, जो कि ताजमहल तक बेच दिए थे। ठीक है, तो ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र ऐसा ही है। ठीक है, और यहां पर मुस्लिम यादव कुशवाहा समीकरण के सहारे अमरजीत कुशवाहा यदि हार जाए तो 8वां आश्चर्य होगा, इसलिए कि यह क्षेत्र वर्ग संघर्ष का भी क्षेत्र है, जहां पर कि जमींदारों के खिलाफ दलित पिछड़ों के नेतृत्व में लगातार आंदोलन चलता रहा, और जो पिछड़ों के नेतृत्व में आंदोलन चला उसमें कुशवाहा एक धूरी रहा है।
ठीक है, इसीलिए आप यदि सोच रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भी उम्मीदवार कुशवाहा हैं तो वोट बटेगा, तो वोट बटेगा, लेकिन छोटा हिस्सा जाएगा जदयू के साथ, बड़ा हिस्सा सीपीआईएमएल के साथ। ये वो विधानसभा क्षेत्र है मित्रों जहां की राजनीति की उपज कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या हो जाती है। तो वो विधानसभा सीट जहां की राजनीति, जिस प्रकार की राजनीति के कारण सैयद शहाबुद्दीन लगातार जीवन भर जमींदारों के साथ खड़े रहे और यादव जाति एमवाई समीकरण सिवान में फेल करता रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो रहा यह कि शहाबुद्दीन जमींदारों के साथ खड़े रहे, सीपीआईएमएल वहां भूमिहीनों के साथ खड़ी रही और यादव और कुशवाहा जाति सबसे बड़ा संघर्ष करने वाला समुदाय था। तो यहां भी जीरादेई में भी वही स्थिति है, सीपीआईएमएल जीतती हुई दिख रही है। दरौली विधानसभा सीट यहां भी स्थिति जीरादेई वाली भी ही है। सत्यदेव राम चुनाव पिछली बार जीते थे बीजेपी के रामायण माझी को हराकर। पिछली बार उन्होंने हराया था 12,119 वोट से। इस बार सत्यदेव राम तो हैं लेकिन वो जेल में है, नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। और बीजेपी के भी उम्मीदवार रामायण माझी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बदले ये सीट बीजेपी ने लोजपा को दे दिया और लोजपा की टिकट पर विष्णुदेव पासवान यहां से उम्मीदवार हैं। इस विधानसभा सीट में ब्राह्मण राजपूत ओबीसी ठीक है को एक साथ करने की कोशिश एलजेपी करेगी। सफलता कितनी मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन यदि पुराना ट्रेंड चलता रहा, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में कई सवर्ण वर्ग के लोग भी जो वामपंथी आंदोलन है उसके साथ रहे हैं, इसीलिए जाति से ज्यादा विचारधारा यहां प्रभावी रहा। वैसे विचारधारा कमजोर होता गया है दिन पर दिन, लेकिन वर्तमान यही परिस्थिति दिख रही है कि वहां पर सीपीआईएमएल के उम्मीदवार अच्छी स्थिति में है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 विधानसभा सीट सिवान जिले में महागठबंधन को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। 3 विधानसभा सीट 2 बीजेपी, गोड़िया कोठी और दरौंदा बीजेपी को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। महाराजगंज में जदयू को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। टोटल 3, महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर लीड मिलता हुआ दिख रहा है, आरजेडी को 3, सिवान, रघुनाथपुर और बरहड़िया, वही सीपीआईएमएल को जीरादेई और दरौली। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।